जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सूर्पनखा रावण संवाद का कार्यक्रम सुनाना चाहेंगे। सूर्पनखा जब प्रभु राम, लक्ष्मण एवं जानकी मां पंचवटी में निवास कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर पहुंचती है और प्रभु राम से कहती है कि मुझसे शादी कर लो। बहुत सुंदर सा रूप बना करके पहुंची और विवाह करने के लिए कहा। भगवान राम ने कहा ना 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 बाबा, मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी सीता बगल में बैठी हैं, एक नारी ब्रह्मचारी। इस अवतार में मैंने एक नारी का व्रत धारण किया है, मैं दूसरी नारी को अपनी मां बहन बेटी समझता हूं। वो व्याकुल होने लगी। भगवान राम ने कहा तुम चाहो तो लक्ष्मण से शादी कर सकती हो, वन में अकेला है मेरा भाई छोटा। कहा वो कहाँ है? कहा वो देखो जो गोरे से कुमार हैं वही मेरा भाई है। वो लक्ष्मण जी के पास भी गई और उनसे भी यही याचना किया कि तुम मुझसे शादी कर लो। उन्होंने मना कर दिया। राम जी के पास आई, क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जोड़ी विधि ना रचबो बिचारी। हमारी और तुम्हारी जोड़ी ऐ राम, ये तो विधना नहीं रचा है। फिर भगवान राम ने मना कर दिया, क्यों बार बार मुझे टेस्ट कर रही हो? मैं शादीशुदी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं, एक बार हो गई सो हो गई बात। फिर लक्ष्मण जी के पास गई, फिर राम जी के पास आती है। जब जवाब ही जवाब दोनों तरफ से मिलता है, तब वो सूर्पनखा अपने असली रूप में राक्षसी वेश में आ गई और बड़ा विकराल रूप धारण करके भयंकर डरावना सीता मैया की तरफ झपटी। उसने कहा कि इस सीता को मैं खा जाऊंगी तब तो तुम मुझसे शादी करोगे, जिसके बल पर ऐंठ दिखाते हो कि मेरे पास धर्म पत्नी है, स्त्री है, नारी है। राम जी का इशारा पा करके लक्ष्मण जी ने यूं 1 2 3 नाक काट दिया उसकी। अब वो कटी नाक लेकर के भाग करके अपने भाई खरदूषण त्रिशरा के पास जाती है और उनसे सारा हाल बताती है। वो आते हैं भक्तों और राम के द्वारा युद्ध में मारे जाते हैं तीनों, खरदूषण त्रिशरा। अब वो वहां से फिर भगी अपने भाई दशानन दशकंदर रावण के पास गई और क्या बोलती है, खरदूषण का जब हुआ रण में काम तमाम, हाँ हाँ रण में काम तमाम, और सूर्पनखा को अब कहाँ पल भर में विश्राम। रावण से कहा भैया, अरे भाई ये दो भी राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और सीता नामी एक सुकुमारी नारी को लेकर आए हैं। अरे बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, और वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। रावण ने कहा आखिरकार तुम वहां क्या करने चली गई थी? सूर्पनखा ने फिर दोहराया, मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, पर उस तपस्वी नारी ने मुझसे भी छल करना चाहा। मैं तो उससे मिलने गई थी और देखा इतनी सुंदर सुकुमार वो नारी आपके योग्य है भैया, उन तपस्वियों के साथ शोभा नहीं पाती है। वो ऐसी सुंदर नारी तो मैंने तीनों त्रिलोक में पूरे जगत में नहीं देखा सुना।
पानी पर चढ़ा दिया रावण को। क्या कहा कि मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम, और इस जग में ऊंची नाक न हो तो नकटा नाम धरा लो तुम। रावण ने जब इस प्रकार से बातें सुना भक्तों, उसने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं इस अपमान का बदला उन दो बालकों से अवश्य लूंगा। रावण वहां से उठा और अपने मामा मारीच के पास जाता, जो मायावी था विशेष, उनके पास जाकर के नमस्कार वंदना किया। मारीच ने उठकर के भांजे का सत्कार किया, धूप आरती अर्चना किया रावण का, और सोचा विचार किया कि किस लिए रावण मेरे पास आज आया है, अभी तक तो नहीं आया था। कहा कहिए भांजे क्या हाल है। रावण ने कहा मामा तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कहा बोलो। कहा तुम्हें सोने सा मृग बनकर के पंचवटी में जाना है, और राम लक्ष्मण के साथ एक नारी सीता नाम की जो आई है, बड़ी सुंदर खूबसूरत है, मेरे योग्य है, मैं उसे अपनाना चाहता हूं। तुम सोने का मृग बनकर के जाओगे, वो तुम्हारा पीछा करेंगे, कुटिया सोनी होगी, तब मैं सीता का हरण करूंगा। मारीच ने कहा देखिए भांजे, मैं अपने प्राण गंवाने नहीं जाऊंगा। एक बार वो दंडक वन में जब राक्षसों को मारते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे तिनके का एक बाण मारा था, मैं 100 योजन पार समुद्र के पार लंका में गिरा था। अब मैं अपने प्राण गंवाने नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा मामा अगर तुम अपने प्राण तुम्हें इतने प्यारे तो राम के हाथों चाहे बच ही जाओ, लेकिन रावण के चंद्रहास से तुम नहीं बच सकते। मारीच ने सोचा रावण के हाथों से मरना भला है, क्यों ना चल के राम के हाथों से मरूं, ताकि मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। चल देता है। सोने सा मृग बन करके आया और पंचवटी पर दौड़ लगाने लगा। सीता मैया ने जब उस सुनहले शरीर वाले मृग को देखा तो प्रभु राम से याचना करने लगी। हरि लाभो मेरा गए जाके मार हो स्वामी जी मोरे, हरि लाभो मेरा गए जाके मार हो स्वामी जी मोरे, हरि ऐसन मेरा गवा के कबहू न देखा स्वामी, हरि ऐसन मेरा गवा के और कबहू न देखा स्वामी, अरे तरसेरा नयना हमार हो स्वामी जी मोरे, लाभो मेरा जाके मार हो स्वामी जी मोरे। भगवान राम ने कहा सीते पागल हो गई हो क्या, कभी सोने के मृग भी देखे हैं? ये राक्षसों की माया चाल हो सकती है, लेकिन माताओं की जिद होती है। सीता माँ ने कहा नहीं स्वामी, मुझे तो यही मृग चाहिए, कैसे भी हो। भगवान राम ने धनुष बाण उठाया, चल दिया। अपनी क्या बात करें, हम लोग तो तुच्छ जीव हैं, औरतों के कहने में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। भगवान राम जो स्वयं माया के पति हैं, वो भी माया के चक्कर में फंस गया आज। क्या हुआ दोस्तों, भगवान राम मृग मारने के लिए जाते हैं, बड़ी दूर तक उसको ले जाते हैं जंगल में, और लीला करने के बाद उसको जब तिनके का बाण मारते हैं, यानी एक बाण उसको मारा, बहुत गंभीर वाला नहीं, हल्का फुल्का तिनके के समान जो बाण था उसको मारा, उसके सीने में, छाती में मारीच के। सीते सीते लक्ष्मण राम कहकर चिल्लाया और धरती पर धराशायी हो गया। उस आवाज को सुनकर के सीता मैया भी द्रवित हो जाती हैं और लक्ष्मण को प्रेरित करती हैं जाने के लिए। लक्ष्मण जी भी बहुत समझाते हैं पहले कि माँ ये राक्षसों की आवाज हो सकती है, मेरे प्रभु संकट मोचन, मेरे राम भ्राता श्री ऐसा उन पर कभी संकट आ नहीं सकता कि वो चिल्लाएं, मुझे पुकारें। सीता जी ने कहा कि जाना है तो बताओ, अगर नहीं जाना है तो ये तीर तलवार मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी की स्वयं रक्षा करूंगी। तमाम प्रकार की बातें सुनकर के लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा दोस्तों।
जाते जाते उन्होंने बाण से एक मंत्र उच्चारित करके बाण से खींच दिया रेखा और कहा इसके बाहर मत जाना मां, राक्षस बहुत हैं, कुछ भी हो सकता है आपको। मैं तो चला, वृक्ष लताओं नदी को पहाड़ों को सौंप दिया। लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं, इतने में रावण आता है। वही भेष बना करके साधु का दुबका था, छिपा था। वो आता है और सीता मैया से कहता है भिक्षाम दे, बहुत जोर से भूख लगी है मां, मुझे बहुत दिनों का भूखा हूं। सीता मैया ने कहा ठहरिए ठहरिए महाराज, देवता आप वहीं ठहरिए, ब्राह्मण देवता, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूं। पीछे से वो भी गया चोरों की भाव, लेकिन क्या देखा कि लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा बिजली की तरह जल रही है। उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, भेद नहीं कर पा रहा है, उधर जा नहीं पा रहा है। वापस आ गया निराश होकर के, बैठ गया आसन लगा के। कहा बेटी मुझसे चला नहीं जाता है, जो कुछ देना है यही ले आओ। सीता मैया कंदमूल फल लेकर के आती हैं और लक्ष्मण रेखा पर खड़ी विचार कर रही हैं कि आपने मुझे मना किया था और ये संत बता रहे हैं महात्मा जी कि मुझसे चला नहीं जाता। चलिए लक्ष्मण की बातों को टालते हैं, आज संत की वचन का पालन करती हूं। और जैसे उस रेखा को पार करते हैं सीता मैया, रावण चट से उठता है दोस्तों, सीता मैया की कलाई को पकड़कर अपने विमान में बिठा लिया करते हुए अपने विमान को हाँकता है और आकाश मार्ग से लेकर चल देता है। सीता मैया लक्ष्मण स्वामी चिल्लाती हुई गगन मार्ग से जा रही। उधर गिर जटायु जब ये आवाज सुनता है तो दौड़ता है, काहे पुत्री सीते, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ रहा हूं। रावण को ललकारा, आए दसमुख दशानन, पहले मुझसे निपट, उसके बाद में सीता मैया को ले जाना। रावण और जटायु में युद्ध होने लगा, बड़ा विकराल युद्ध हुआ दोस्तों। चोंच और पंख से रावण को आहत कर देता है जटायु। जब रावण ने सोचा कि ये तो स्वयं काल बनकर आ गया है मेरा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने चंद्रहास निकाला अपना और जमा दिया उसके पंख पर, चोंच काट दिए, पंख काट दिए। वो आहत होकर के, घायल होकर के जटायु राम 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 कहता हुआ धरती पर गिर गया। अगली कथा, अगला प्रवचन आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे, सुनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्रोग्राम कैसा लगा। जय श्री राम। माताओं बहनों को, प्यारे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को हमारी तरफ से चरण वंदन। जय भारत, जय श्री राम।